अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पैलेंटोलॉजी के बारे में। तो पैलेंटोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को जो है हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है? फॉसिल क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो जानदार नापैद हो चुके हैं। फर्ज किया कि डायनासोर इस वक्त दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है? तो उनका कुछ ना कुछ तो ढांचा या कुछ ना कुछ तो उनका बाकी रह जाता है। तो मतलब कोई भी जानदार इस वक्त चले गए, उनका कुछ ना कुछ तो एविडेंस जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद रहता है। तो आप कह लो कि जो फ़र्ज़ किया कि उनका ढांचा रह गया, ठीक है? तो उसकी स्टडी को हम पता लगाते हैं कि ये ढांचा कितना पुराना है। इसी तरीके से अहराम मिस्र के अंदर जो है वो मम्मीज़ पड़ी हुई हैं, इनके लाशें पड़ी हुई हैं, तो उससे पता लगाते हैं कि ये लाश कितने साल पुरानी है। तो इसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म और उसके साथ जो उसका एनवायरनमेंट है, जिसमें लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग भी आ जाती हैं, उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा और प्लांट का आपस में एक रिलेशन है। ठीक है? इसके अलावा हमारा नॉन लिविंग पार्ट, अब प्लांट तो लिविंग है, लिविंग के साथ भी हो सकता है, नॉन लिविंग के साथ भी हो सकता है। तो प्लांट के साथ क्या रिलेशन है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं, बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हमारा एक उनके साथ एक रिलेशन है। इसके अलावा इस वक्त स्मॉग है बाहर, तो वो भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही है। उससे क्या होगा कि हम बीमार पड़ेंगे। तो बहरहाल ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशियो बायोलॉजी की। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानदारों की सोशल बिहेवियर की स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। अब ये तमाम जानदारों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसे जानदार जो कि डैट मेक सोसाइटीज़, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, यानी कि ऐसे जानदार जो कि सोसाइटी बनाते हैं, उनके सोशल बिहेवियर की स्टडी को जो है हम सोशियो बायोलॉजी के अंदर कहते हैं कि वो किस तरीके से मिल के रहते हैं, उनको किस बात पे गुस्सा आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो जो भी स्टडी है वो हम सोशियो बायोलॉजी के अंदर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।